औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की अच्छी हालतों में होंगे। मैं मिसेज़ मुनज़्ज़ा अपने चैनल में आपको वेलकम कहती हूँ। आज हमारा टॉपिक है बच्चों को वेकेशंस में वर्क कैसे करवाएं। जी हाँ, कोविड-19 की वजह से बहुत से बच्चे आजकल घरों में हैं और पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं कि बच्चों को वेकेशंस का वर्क कैसे करवाया जाए। इसके लिए कुछ टिप्स दूंगी आपको आज। वो टिप्स ये हैं कि सबसे पहले तो आप बच्चों का एक टाइम टेबल सेट करें। वो टाइम टेबल कैसे सेट करना है उसका तरीका भी आज आपको हम बताएंगे। देखिए, बच्चे जैसे स्कूल जाते थे उनका एक टाइम टेबल था, आप उसी से रिलेटेड उसी में टाइम टेबल में चेंजिंग करके एक नया टाइम टेबल बना सकते हैं, जिससे बच्चे ये भी फील करें कि वो घर में हैं और वो वेकेशंस को एंजॉय कर रहे हैं, और ये भी फील करें कि वो पढ़ भी रहे हैं लेकिन स्टडी उनकी बहुत टफ़ ना हो, ताकि वो वेकेशंस को भी एंजॉय करें और उनकी स्टडी भी साथ साथ होती रहे। इसके लिए आप एक लॉन्ग टाइम बच्चों को ना पढ़ाएं, बल्कि उसको 2-3 पीरियड्स में डिवाइड कर लें। जैसे हम लोग बॉक्सेस बना के टाइम टेबल सेट करते हैं, बच्चों को शायद वो बहुत बोरिंग लगता है और बच्चे उसे लाइक नहीं करते। तो आज मैंने एक नया तरीका आपको बताना है जिसमें आप बच्चों का एक टाइम टेबल बहुत प्यारा सा सेट करेंगे कि बच्चे उसे खुद भी सेट कर सकते हैं। बच्चों की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है। आप बच्चों के साथ बैठ के मिल के उनकी थोड़ी सी राय लेके कि वो क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ होंगी, और कुछ अपनी तरफ से कुछ सजेशंस दे के आप एक नया टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। देखें, बॉक्सेस बनाकर उनमें राइट करना कि ये काम अब करना है, ये काम अब करना है, ये काम अब करना है, उस तरह से बच्चे थोड़ा बोरिंग फील करते हैं। इसीलिए आप उन्हीं चीज़ों की पिक्चर्स बना दें, पिक्स बना दें, ड्राइंग्स बना दें, कोई या पिक्चर्स कहीं से काट के उस तरह की लगा दें। इस तरह से आप एक नया टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। वो टाइम टेबल मैं आपको एक टाइम टेबल दिखाती हूँ एक मॉडल के तौर पर। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है। बच्चे सुबह को उठते हैं, जब मुंह हाथ धोते हैं, टीथ ब्रश करते हैं या नहाते हैं, नहाने के बाद वो क्या करते हैं, कुछ बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं जो बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो नमाज़ नहीं पढ़ते। फिर एक्सरसाइज करते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट उसके बाद कोई एक्सरसाइज अगर नहीं करते तो साइकिलिंग कर लें, पहले साइकिलिंग कर लें या बाद में कर लें, ये आप अपने मुताबिक टाइम सेट कर सकते हैं। इसी तरह से इसके बाद है हमने उसके बाद बच्चे स्टडी स्टार्ट कर दें। इसका क्या टाइमिंग होगी ये आप खुद इसके साथ साथ राइट कर सकते हैं। मैंने खुद टाइमिंग राइट नहीं की कि हमने किस टाइम पे क्या काम करना है, क्योंकि हर इंसान के लाइफ डिफरेंट है। घर में सब कब कैसे उठते हैं, कितने बजे उठते हैं, ये सब हर घर का एटमॉस्फेयर चेंज है, तो इसलिए इसमें मैंने टाइमिंग मेंशन नहीं की। फिर बच्चों का होगा स्टडी टाइम। जैसे बच्चों का लंच टाइम होता है स्कूल में 11 o'clock, बच्चे अक्सर उस टाइम भूख फील करते हैं। घर में भी हों तो अक्सर कहते हैं मम्मा कुछ खाने को दें। अगर वो लंच ब्रेकफास्ट अर्ली कर लेते हैं तो फिर इस टाइम आप उन्हें कोई एप्पल या कोई फ्रूट उनको जो पसंद हो या कोई जूस दे सकते हैं। इसी तरह इसके बाद आप बच्चों को कंप्यूटर कुछ देर के लिए दें। इसमें आप कंप्यूटर 2 तरह से दे सकते हैं। एक तो अगर बच्चों ने स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली है यहाँ पर, तो आप बच्चों को कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए भी दे सकते हैं। दूसरा, आप कुछ ऐसी ऐप्स डाउनलोड कर लें जिससे बच्चे स्टडी कर सकें, और बच्चे इससे बहुत ऐप्स से बहुत अच्छी स्टडी कर लेते हैं। या कोई यूट्यूब से वीडियोस ऐसी होती हैं जिनसे आप स्टडी करवाना चाहते हैं, तो वहाँ वो भी आप इसमें लगा सकते हैं इस जगह पे। इसके बाद बच्चों का हो जाता है लंच टाइम। बच्चे जो भी लाइक करते हैं उनको कोशिश करें कि वैसी चीज़ें ही लंच में दें, लेकिन उसमें ये नहीं कि सारा जंक फूड दे दें। बच्चों की थोड़ी सी सेहत का भी हमने ख्याल रखना है। उसके बाद लंच के बाद जैसे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर रेस्ट करते थे, ये हमारे मेंटली और फिज़िकली ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों से थोड़ी देर रेस्ट ज़रूर करने का कहें, बेशक वो 15 मिनट्स ही हों या आधा घंटा हो, जितना भी वो आसानी से कर सकें। वो अगर ना भी सोएं तो कोई बात नहीं है, जस्ट कहें कि वो लेट जाएं, रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद जब वो उठें तो वो क्योंकि फ़्रेश होंगे तो फिर आपने दोबारा से उनको स्टडी करवानी। स्टडी के टाइम पे आप यहाँ पर बच्चों को उठने के बाद दूध और आलमंड्स भी दे सकते हैं, मॉर्निंग टाइम में भी दे सकते हैं और इवनिंग में भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने अपने मुताबिक ऐड किया है। ठीक है, इसमें कुछ भी एडिशन हो सकता है कि मैंने सिर्फ एक आपको दिखाने के लिए तैयार किया है। ठीक है, उसके बाद बच्चे पढ़ने के बाद बोरिंग फील करते हैं, यहाँ पर भी आप टीवी या कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं या गेम्स कर सकते हैं बच्चे।
ٹھیک ہے، اس کے بعد بچوں کا ہو جاتا ہے ڈنر ٹائم۔ ڈنر ٹائم کے بعد بچوں کو سٹوری سنائیں، اس میں آپ بچوں کو ٹرو سٹوریز بھی سنا سکتے ہیں، قرآن پاک سے، حدیث سے ریلیٹڈ کچھ بھی ایسی چیز بھی سنا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد بچوں کا ہو جائے گا سلیپنگ ٹائم۔ اس میں ایک اور انسٹرکشنز دیتی جاؤں کہ جب بچے سو کر اٹھیں تو انہیں صبح کو اٹھنے کی دعا پڑھائیں۔ اس سے بچوں کو آپ کو دعائیں بھی یاد کروانی نہیں پڑیں گی، خود ہی یاد ہوتے ہیں کہ جب صبح اٹھیں گے آپ ان کو سو کر اٹھنے کی دعا یاد کروائیں گے۔ پھر کھانا کھائیں گے تو کھانا کھانے سے پہلے کی، کھانا کھانے کے بعد کی، کوئی بھی کام شروع کریں گے تو انہیں کہیں گے بسم اللہ پڑھیں گے، اور کوئی بھی کام جب کمپلیٹ کر لیں تو ان سے کہیں کہ الحمدللہ کہیں۔ اور بچوں کو بار بار جو ہے وہ ہر بات پہ نہ ٹوکیں، اس سے بچے اچھا فیل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ان کو بتا دیں کہ بیٹے یہ آپ کا ٹائم ٹیبل ہے، میں آپ کے کمرے میں لگاتی ہوں، یا آپ خود لگا لیں، مجھے آپ کو نہ کہنا پڑے، آپ نے اس کے مطابق ہی کام کرنا ہے، اور اس کی ٹائمنگ یہاں پر ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ اور جب بچہ سونے لگے تو یہاں پر سونے کی دعا بھی بچے کو یاد کروا سکتے ہیں۔ اس طرح سے میں نے یہ ایک ایزی سا ٹائم ٹیبل آپ لوگوں کے لیے سیٹ کیا ہے، امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور بچوں کے لیے اس ٹائم ٹیبل کے مطابق عمل کرنا کافی ایزی بھی ہو جائے گا، تاکہ وہ ویکیشنز کو بھی انجوائے کر سکیں اور اپنی اسٹڈی بھی کمپلیٹ کر سکیں۔ امید ہے ویورز آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ سے ایک ہی گلہ کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ بہت سے میرے ویورز ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ پلیز ریڈ بٹن کو پریس کریں اور تھمز اپ بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔